हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन की कुछ नए सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज के क्लास में अनसॉल्व्ड सम सॉल्व कर रहा हूं मैं। एक सम, ऑल पार्टनर डिसॉल्व। बोर्ड एग्जाम्स में अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में डिसोल्यूशन में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के सम्स के चांसेस होते हैं कंपेयर टू सिंपल डिसोल्यूशन। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट सम इजी भी है, अगर सिंपल डिसोल्यूशन से कंपेयर करो तो ये और इजी है। खाली इतना है कि कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए दिमाग में। ये टॉपिक फिर मैं कह रहा हूं, एडमिशन, रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिसोल्यूशन, ये चार टॉपिक की जोड़ी है। चार में से आपको एग्जाम में सिर्फ दो ही करना है, सिर्फ दो। एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, बिल ऑफ एक्सचेंज करो या डिसोल्यूशन, चारों में से लिख के सिर्फ दो ही आना है। बट प्रिपेयर तीन तो करके जाना, प्रिपेयर तीन करके जाना, लिखना दो ही है। अब वो तीन कौन सा प्रिपेयर करना है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये करो। अकाउंट्स के चार बड़े टॉपिक्स हो गए आपके, अब जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ना वो सब सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक। मैंने पहले कहा ये सब सिंपल सिंपल करके करके अब मैंने करवा दिया कि बेट सिंपल था, ये सिंपल है, सिंपल है, करते करते बड़े टॉपिक्स मैंने निकाल दिया आपके। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, डिसोल्यूशन, ये चार बड़े टॉपिक्स है। रिटायरमेंट हो ही रहा है ना आपका तो, बट वो सिंपल है, उसको सिंपल में काउंट करेंगे। रिटायरमेंट, डेथ, बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर, ये सब सिंपल टॉपिक्स है, बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए। अब अगर कुछ बचता है तो छोटे टॉपिक्स है। ये अक्टूबर चालू है, एंड ऑफ द अक्टूबर मोस्टली सारे टॉपिक्स खत्म भी हो जाएंगे, इतने छोटे टॉपिक्स है। इशू ऑफ शेयर्स गिन के 3-4 लेक्चर्स खाली, पूरे एंट्रीज बाय एड, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक, खत्म विद द टॉपिक, कुछ नहीं करना। ठीक है क्या? वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में कहा है 75 डेज 100 डेज का टाइम ले लो और रेगुलरली जो भी टास्क है वो कंप्लीट करो। ये मैं हर दिन याद दिलाऊंगा तुमको। मेरे को मेरा टास्क ये कि मुझे तुमको याद दिलाने, किया 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 करके मैं बताऊंगा। बाकी आपने किया है नहीं किया वो आपके ऊपर। ठीक है, आज का जो सम है अनसॉल्व्ड सम, पेज नंबर 250, सम नंबर 12। पेज नंबर 250 सम नंबर 12 है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल। हम लेजर भी करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। क्वेश्चन दिया है, शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बैलेंस शीट बना के दिया गया है, बैलेंस शीट दिख रहा है। इस क्वेश्चन का खासियत क्या है? इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट का लैंग्वेज थोड़ा हाई है। नॉर्मल सम जैसा लैंग्वेज यूज नहीं किया, थोड़ा सा लैंग्वेज हाई यूज किया है। स्टूडेंट बोले इसका मतलब क्या? और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। आता तो है लेकिन बोर्ड थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज क्या कर देता है, सर ऐसा आपने कभी बोला नहीं था, सर आपने कभी कराया नहीं था। क्या है देखते। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर वेर डिक्लेयर बैंकरप्ट। इसका मतलब है कि भाई इनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं था और सब इंसॉल्वेंट हो गए। बैंकरप्ट मतलब कंगाल, ये वर्ड आ गया। हम तो सभी सर आपने कभी करवाया नहीं बैंकरप्ट, मैंने ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करवाया, यहाँ पे वही है, ऑल पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट। समझ में आया? और भी आगे कुछ नए नए वर्ड्स मिलेंगे तो आपको समझेगा कर क्या रहे हो। ठीक है, नसीब अच्छा रहा तो यही सम बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। यहाँ तक इंशाल्लाह। क्या बात है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ए बेटा इधर ध्यान दे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट। फॉर्मेट है टू सन्ड्री एसेट, नहीं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज नहीं,
टू कैश बाय कैश, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। मैंने बताया था ये बात, यहाँ पे ये फर्क होता है। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज नहीं आएगा। टू कैश नहीं, एक ही बार टू कैश, एक ही बार बाय कैश, तो एक ही बार टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला काम है बैलेंस शीट खाली करेंगे, सारे असेट्स खाली करेंगे, यहां से यहाँ आ जाएगा। बात सही है? तो सब असेट्स खाली करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। कैश खाली होगा? कैपिटल खाली होगा? नहीं। तो भाई सब असेट्स खाली कर दिया, जो बुक वैल्यू है सेम टू सेम, बराबर। कैश खाली होगा, कैश में बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना है मालूम पड़ रहा है ना? टू बैलेंस। और शिव में बैलेंस ही लिखोगे, सेम अकाउंट में हमेशा बैलेंस ही लिखा जाता है। शिव का पार्टनर में जाएगा, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट, असेट मतलब डेबिट होता है, डेबिट साइड पे टू बैलेंस, शिव के अकाउंट में 12,000। असेट सब खाली हो गया, बराबर है? बराबर है। लायबिलिटीज खाली करेंगे, कैपिटल खाली करेंगे। कैपिटल में एक ही है, शाश्वत का कैपिटल है 6,000, तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस 6,000। क्रेडिटर्स, भाई इधर क्रेडिटर्स खाली नहीं होता है, जितनी भी लायबिलिटीज है उतना अकाउंट। यहाँ पे एक ही लायबिलिटीज है क्रेडिटर, तो एक अकाउंट बनेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट, और एक अकाउंट इसमें बनता है डेफिशिएंसी अकाउंट, और ये टैली होता है। समझ में आया? अब चलो खाली करना है, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बाकी है, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट होता है, तो सेम अकाउंट में क्या लिखते हैं? बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। बैलेंस शीट खाली हो गया। अभी एडजस्टमेंट, एक एक करके एडजस्टमेंट। लैंग्वेज पे ध्यान देना भाई, पहला वाला तो मैंने क्लियर करवा दिया, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट। असेट वेयर रियलाइज, असेट्स बेचा, स्टॉक बेचा, फर्नीचर बेचा, डेटर्स बेचा, मशीन बेचा, सब आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा बदले में क्या आएगा? पैसा, तो बाय कैश और बैंक में। स्टॉक बेचा, फर्नीचर बेचा, डेटर्स बेचा, मशीन बेचा, 3,000, 2,000, 5,000, 7,000, टोटल 17,500। इधर क्रेडिट और पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट 17,500, बराबर है? लिख के रखा है ना, फिर इन द ब्लैंक। अब लैंग्वेज देखना, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द एस्टेट अमाउंटेड टू 15,000। सर इसका मतलब, अब मैं इसका मतलब नॉर्मल जो तुमने सुना है वो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,500 रुपीज, ये सुना है। रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, तो इसकी एंट्री क्या है? खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये वही है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, जो असेट्स को कलेक्ट किया फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब बेचा, तो करने में अपने को 1,500 का खर्चा आया। लैंग्वेज चेंज किया, मतलब वही है उसका कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टू द एस्टेट अमाउंटेड टू 1,500, मतलब ये रियलाइजेशन का खर्चा है। ये टॉपिक में ध्यान रखना कि इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, असेट्स बेचेगा, लायबिलिटीज पे होगा और खर्चा होगा, और कुछ नहीं होएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी यही है, लैंग्वेज कैसा भी यूज करें तो इसके बाहर वो जाएगा ही नहीं, इतना ही होने वाला है। तो इधर लैंग्वेज अलग कर दिया, मतलब उसका वही है कि 1,500 रुपए का खर्चा है। खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट में पैसा जा रहा है तो टू कैश कितना जा रहा है? 1,500, इधर डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। लैंग्वेज समझा? चलिए और अपग्रेडेड और लैंग्वेज यूज करते हैं। शाश्वत प्राइवेट estate is not sufficient even to pay his private debt, whereas Shiv private estate there is a surplus of 500। और समझा ही नहीं। चलो अब हमने जो नॉर्मल सुना है वो, भाई ये लोग इंस्टॉलमेंट हुए तो बिजनेस क्या करता है? उनके घर पे जाता है और चेक करता है कुछ पैसा मिल रहा है क्या। तो हम शाश्वत के घर पे गए, पता चला कुछ भी पैसा नहीं मिला, नॉट सफिशिएंट फंड, मतलब एक भी रुपया नहीं मिला। वही जगह पे शिव के घर पे गए, सरप्लस 500 रुपया, सरप्लस मतलब 500 रुपया मिला। लैंग्वेज चेंज हुआ है, मीनिंग नहीं। तो इसका मतलब शिव शाश्वत के घर से पैसा नहीं मिला, बट शिव के घर से पैसा मिला। पैसा मिला मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किससे, किसके घर से मिला? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू शिव कैपिटल, कितना? 500, इधर डेबिट और शिव का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। लैंग्वेज समझा?
और कुछ है, खत्म हो गया सब। अंडरस्टूड। अब अपना रूल कहता है सारे असेट्स बेचने, सारे लाइबिलिटीज पे करना है। तो क्या मेरे सारे असेट्स बिक गए? हाँ सर। लाइबिलिटीज पे हुआ? नहीं। लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटीज जिसे पे करना है, और पे करने के लिए ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए, तो पहला देखना पड़ेगा कैश कितना है। तो कैश अकाउंट क्लोज कर लेता हूँ। 3,000, 20,000, 500 और 500, 21,000। 21,000, 1,500 माइनस किया, 19,500 है। अब कल के लेक्चर में आप ध्यान दो तो अपने को दो लायबिलिटीज था, 90,000 आया था तो बांटना पड़ा था। आज अपने पास एक ही लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, और पैसा कितना है? इतना बचा ना मेरे पास, इतना पैसा आया, 1,500 गया तो 19,500 है ना मेरे पास। इसको देना कितना है? क्या बोलूंगा भाई, हम लोग के पास तो पैसा नहीं है। 19,500 पड़ा है, चाहिए दे दे। मतलब ये 19,500 किसको दोगे? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय क्रेडिटर। इधर क्रेडिट तो क्रेडिटर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बाय सॉरी टू कैश 19,500। झालो, लाइबिलिटीज को पे कर दिया। अब एक भी रुपया है क्या अपने पास? कैश खत्म, लाइबिलिटीज पे हो गया। अब करना है क्लोजिंग। पहले एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करते हैं। एक्स्ट्रा में कौन है? क्रेडिटर्स। टोटल 39 माइनस किया 19,500, 19,500 है, ये तो लॉस हो गया। कहाँ जाएगा? अभी क्लोजिंग करो, जो भी आंसर आएगा सब कहाँ जाएगा? तो इधर क्या लिखोगे? टू डेफिशिएंसी, यहाँ पे डेबिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? बाय क्रेडिटर्स। मेरी बुक में तेरा नाम ऑपोजिट याद रखो, समझा? अब कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? रियलाइजेशन में कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। 31,500 बराबर है, तो भाई 31,500 लिख दिया। 31,500, 17,500 माइनस किया, 14,000 रुपए बैलेंस आएगा। 500 500 चला गया। अब ये किसमें बटेगा? दो पार्टनर, ये इक्वल बटेगा, पहले लाइन पे पढ़ा था। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, शाश्वत और शिव 7,000 7,000। इधर क्रेडिट तो उनका अकाउंट हो गया डेबिट। इन सब की जर्नल एंट्री आएगी, इसका अकाउंट डेबिट, इसका वो अपन करेंगे जब करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। 7,000 7,000, बैलेंस कितना आएगा? 1,000 और 19,000 19,000 18। क्या लिखोगे? डेफिशिएंसी। तो बाय डेफिशिएंसी, इधर क्रेडिट तो इसका डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट। 19,500 19,500 टैली हो गया। समझा? सब क्लियर है? पक्का? अब यही जगह पे जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री कंपेयर टू सिंपल से और सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड जर्नल एंट्रीज है। उधर बहुत सारा है, असेट खाली करो, लाइबिलिटीज खाली करो, फिर असेट पे सेल करो, लाइबिलिटीज पे करो, बट यहाँ पे सिर्फ असेट खाली होगा और कुछ भी नहीं। तो चलिए एक एक करके असेट्स खाली करते। क्या होगा? हाँ गजब से आजा, हाय लगा। एसेट्स खाली करेंगे, सब एसेट से डेबिट खाली करने के लिए हो जाएगा क्रेडिट। तो टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डिटर, टू स्टॉक खाली करके कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। सबका टोटल डाल दिया, बीइंग असेट ट्रांसफर बराबर। कैश की एंट्री आएगी, कैपिटल कैपिटल, क्रेडिटर्स नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स का अकाउंट बना है ना। इधर ये फायदा है, बैलेंस शीट में सिर्फ असेट्स खाली हो रहा है, लायबिलिटीज खाली करने की एंट्रीज नहीं आती। रिजर्व्स होता तो खाली होता। समझ में आया? उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसकी एंट्री नहीं आएगी। डन। असेट्स बेच रहे मतलब पैसा आएगा, असेट्स जाएगा तो पैसा आएगा। असेट कहां से जाएगा? रियलाइजेशन। समझ में आया? बीइंग असेट रियलाइज, पहला एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद 1,500 रुपए का खर्चा हुआ तो पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। किस चीज का है? रियलाइजेशन। तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500 1,500। बेसिक समझाइए। फिर दोनों इंस्टॉलमेंट हुए, लेकिन शिव के घर से 500 रुपया मिला। 500 मिला मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और कुछ है क्या? नहीं। जर्नल एंट्री डन। अभी क्लोजिंग जर्नल एंट्री आएगा, मतलब इतना ही एडजस्टमेंट वाला था, अब क्लोजिंग जर्नल। तो आपने असेट्स ट्रांसफर किया,
असेट बेचा, रियलाइजेशन किया और उसके घर से इतना पैसा लाया, इतना ही एंट्री आपने सॉल्व किया, बराबर है। चलिए अब वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग में कौन सा, ये दो तो बनता ही है, उसके अलावा कैश और क्रेडिटर्स। कल हमने 3 बनाया था, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, याद है ना। चलिए ठीक है, अब पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बाकी कुछ बनाया नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कैश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1500, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट 500, शिव अकाउंट क्रेडिट 500। डन, इतनी एंट्री हो गई। अब सबकी बैलेंस की एंट्री पास करते हैं। कैश का भी बैलेंस बाकी है, क्रेडिटर्स का भी बैलेंस बाकी है, कैपिटल का भी बैलेंस। तो कैश का बैलेंस कितना है देखो 3000, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड पे, सॉरी क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पे। कैपिटल शिव का एक का दिया है डेबिट में, एक का दिया है क्रेडिट में। शिव का डेबिट में दिया है और शाश्वत का क्रेडिट में दिया है, समझा। अब क्लोजिंग करो। सबसे पहला क्लोज क्या होगा, कैश 21,000, 21,000, 19,500। ये कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स को। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, ये डेबिट और वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर, इधर डेफिशिएंसी लिख दिया है, नरेशन रॉन्ग है। बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इसका नरेशन आएगा बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स, समझा। और ये नरेशन कब आएगा वो बता दो। क्लियर हुआ ये। अब कैश तो खत्म हुआ, क्रेडिटर्स 39 बैलेंस कितना है 19,500। ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर कहाँ करेंगे, डेफिशिएंसी में। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी, समझा। हाँ, एक्स्ट्रा अकाउंट खत्म। अब इधर से इधर आना है और इससे डेफिशिएंसी जाना है। कौन सा साइड ज्यादा है, 31,500, 14,000। इधर क्रेडिट तो इधर हो गया डेबिट। जर्नल एंट्री है शाश्वत अकाउंट डेबिट, शिव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री है शाश्वत अकाउंट डेबिट, शिव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, समझ में आया। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, डन है। अब ये अकाउंट क्लोज होगा। इसका 7,000, 7,000, 6,000, तो 1,000, 19, 19, 18, 5। ये कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी। ये क्रेडिट और डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट, तो भाई इनका अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट हो गया। समझ में आया जर्नल एंट्रीज, पक्का। यहाँ पे मैं टॉपिक वाइंड अप करता हूँ ये अजम्पशन पे कि हाँ भाई अब डिसोल्यूशन हो सकता है, पक्का। चलिए तो फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।